हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन करें तथा सही कथन को चिन्हित करें। ये दो चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। एक चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर x1 0 है, x2 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे x1 जो हो गया वो 1 हो गया, x2 0 हो गया। मतलब कि x1 के यहाँ पे जो होगा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 है, x2 यहाँ पर 1 है। ये धीरे धीरे x2 एक से घटते घटते जीरो पे चला गया और जीरो वाला जो था वो बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहां पर ध्यान से देखोगे, जो x1 है, x1 x1 0 था यहां पर, ठीक है। और यहां पर जाते जाते x1 1 हो गया। उसी तरह अगर x2 के बारे में बात करें तो x2 यहां पर 1 था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, 0 पे आ गया। तो यहां पर इस तरह से जब देखता है, जो इसका एक्सपेक्टेशन था उससे अधिक ये प्रेशर दिखा रहा है। जो ये डॉटेड लाइन है वो उसका उम्मीद था, वो उतना दिखाना चाहिए था, लेकिन वो उम्मीद से ज्यादा दिखा रहा है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक विचलन को दिखाता है। फिगर 1 जो है धनात्मक विचलन को दिखा रहा है, और फिगर 2 के बारे में बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन से कम अगर विचलन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। अब हमें बताना है कि कौन सा ये कथन यहाँ पे जो भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की तो हम लोग को विचलन समझना होगा, ठीक है। फर्स्ट फिगर जो है वो धनात्मक विचलन को दिखाता है और सेकंड फिगर जो है वो ऋणात्मक विचलन को दिखाता है। अब यहाँ पर धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन जो यौगिक आपस में मिलके बनाएंगे उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो पहला है ए नंबर का जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल प्लस जल। तो ये दोनों नाइट्रिक अम्ल और जल को जब मिलाया जाता है तो इस दोनों के द्वारा ऋणात्मक विचलन बनता है, ठीक है। ऋणात्मक विचलन बनता है क्योंकि यहां पर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल और H2O जब बनेगा तो उसके बीच में अचबंध होगा, तो ए बी का जो बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा मजबूत होगा ए एंड बीबी के बॉन्डिंग से। इसी वजह से ये अन्योन क्रियाएं अगर ए बी का अधिक होता है तो ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और जल कैसा विचलन दिखा रहा है, ऋणात्मक विचलन। और यहाँ पे के 2 में जो दिया हुआ है, ये 2 में दिया हुआ है एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल, एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये दोनों आपस में जो है ना, ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं। धनात्मक विचलन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसीटोन जो है, एसीटोन जो है अध्रुवीय यौगिक है और ये क्या है, ध्रुवीय यौगिक है। तो इस दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा, अध्रुवीय और ध्रुवीय के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अंतरा आणविक बल एकदम नगण्य होगा। तो नगण्य होगा तो ये क्या होगा कि ए बी का जो बॉन्डिंग होगा ये कमजोर होगा ए एंड बीबी के से। तो ये ए बी जब कमजोर होता है तो धनात्मक विचलन दिखाता है। तो ये पहला नंबर ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ फिगर के हिसाब से ये पहला धनात्मक है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है जल प्लस एथिल अल्कोहल। जल और एथिल अल्कोहल जो है धनात्मक विचलन दिखाता है, जल H2O और एथिल अल्कोहल C2H5। तो जल जो है और C2H5 है, ये दोनों भी धनात्मक विचलन दिखाएगा क्योंकि इस दोनों के बीच का बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। C2H5OH के बीच में ये बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ए बी की जो ए एंड बीबी से कम होगा। तो ये कैसा विचलन दिखाएगा, ये धनात्मक विचलन दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं एसीटोन तथा बेंजीन। तो एसीटोन और बेंजीन के बारे में अगर बात किया जाए तो एसीटोन और बेंजीन ये भी क्या है, धनात्मक विचलन को ही दिखाते हैं। ये भी धनात्मक विचलन को भी दिखाते हैं क्योंकि बेंजीन जो है अध्रुवीय है, एसिटिन एसीटोन के बीच में भी अध्रुवीय है, लेकिन ये आपस में जब जुड़ते हैं अध्रुवीय अध्रुवीय तो ये काफी ज्यादा मजबूत तरीके से जुड़ेंगे। तो ये क्या होगा कि ये भी धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो दोनों धनात्मक दिखाएगा, तो अतः ये भी गलत है। तीसरा है सी ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं तो सी में है एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो इस दोनों के द्वारा एसीटोन और एथिल अल्कोहल क्या है, धनात्मक विचलन दिखाता है। जबकि अगर हम दूसरा देखें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म
तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो ये क्या कर रहा है, ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। तो यहाँ पे पहला में धनात्मक दिया हुआ है, दूसरा में ऋणात्मक, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। और चौथा बेंजीन क्लोरोफॉर्म डी के बारे में बात करें तो बेंजीन C6H6 और क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक विचलन दिखाता है। जबकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें तो वो भी ऋणात्मक विचलन दिखाता है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये भी किस तरह का विचलन दिखाएगा, ये भी ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो दोनों यहां पर ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, अतः यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।